बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में जितना ज़्यादा आसान होगा उतना दिखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में अक्सर एक बात बताती हूँ कि ऑलरेडी मैं गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो और कम टाइम में आप लोग अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग नेक की देख सकें और अपने ड्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोग बना सकें। अब ये देखिए, मैंने एक जो है वो जितना एक्स्ट्रा हमारा कटिंग में जो फैब्रिक जाता है उसको छोटे छोटे कतरने मैंने इस तरह बना लिया है। उसको अपनी हथेली पे लेके हल्का-हल्का सा आपस में मर्ज किया, उसके बाद हल्का सा राउंड शेप दिया। स्क्वायर पीस लिया है मैंने कंट्रास्ट में, आपके ड्रेस का जो भी कलर हो उसमें आप जो भी कंट्रास्ट यूज़ कर सकें। मेरे पास ट्राउज़र का नहीं है ये फैब्रिक, मैंने एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक लिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से दे रही हूँ, हल्का-हल्का टैप कर रही हूँ, ताकि ये एक अच्छी सी राउंड शेप बन जाए। आपके पास कॉटन हो तो आप कॉटन से बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए इसके साथ बनाया है ताकि ये कि बहुत सारे लोगों के पास कॉटन नहीं होती। सिंपल ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड होता है ये भी, और आप कम टाइम में जो है वो खैर जो चीज़ें ना भी आप खरीदें तो घर में ही आप कम जो है वो चीज़ों में बना सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने सेम कलर का ही थ्रेड लेके उसको इस तरह से अच्छा खासा इसको मैंने लपेटा, और उसके बाद फिर मैंने सिंपल इसको इस तरीके से गिरह लगा दी 2, और उस तरह से बहुत सारी पोटली मैंने बटन्स बना ली हैं। अब एक पेस्टिंग पेपर लेनी है और उसके बाद उसकी मार्किंग करनी है। तो अब 3.5 इंच जो है वो नॉर्मली हम बनाते हैं, यहाँ पे मैं 3.25 इंच लूँगी, और उसके बाद इस तरीके से 3.5 इंच, 3.25 इंच, 4 इंच, 3 इंच, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। 6.5 इंच में इसकी डेप्थ रख रही हूँ। पहला निशान 6.5 इंच पे लगाऊंगी, और अगर वी शेप हम करके रखेंगे तो ये 7.5 इंच आएगा। 1 इंच इस तरह से ज़्यादा आता है, तो 6.5 इंच लंबाई में रखा है। उसके बाद दूसरा निशान में 2 इंच ऊपर की साइड पे लगाऊंगी, यानी कि 4.5 इंच, और वी शेप देंगे तो यानी 5.5 इंच। सिंपल निशान आपने सीधा याद रखना है, 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और एक निशान आपने 6.5 इंच पे लगाना है। अब जो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, तो उसके बाद जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वहाँ से तकरीबन मैंने 1.25 इंच एक हल्का सा दे के नीचे तक में ले जाकर एक वी शेप मैंने कट दे दिया है। 2 निशान यहाँ पे इसलिए लगाए हैं राउंड में, 4.5 इंच तक जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे एक राउंड देना है शेप। मैंने ये आपको 2 निशान इसलिए लगाए हैं कि मैंने कम डीप रखा है, आप चाहें तो ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद नीचे वी शेप की मुझे कट दे लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमें इसको पेस्ट कर लेना है, और कॉर्नर वाली साइड से आयरन करके उसके ऊपर जमा के उसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा देनी है, ताकि फैब्रिक हमारा इधर उधर ना हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसलिए कि होता ये है कि मैं कम से कम वक्त में वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग कम से कम वक्त में अच्छी से अच्छी वीडियोस देख सकें। अब ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने इस तरह से एक बिल्कुल सीधा फैब्रिक लिया है, और उसके बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो मैं दिखा देती हूँ। 1 इंच की मैंने विड्थ रखी है पेस्टिंग पेपर की, ठीक है। और जो फैब्रिक लिया है मैंने वो तकरीबन 1.5 इंच लिया है, हाफ इंच दोनों साइड के ऊपर ज़्यादा लिया है। ये देख सकते हैं आप, 1.5 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है ये। तो इस तरह से, और उसके बाद दोनों साइड से फैब्रिक को अंदर की तरफ इसको मैंने आयरन की मदद से पेस्ट कर दिया है, ताकि फिर ये हो। अब उसके बाद दोबारा मैंने उसको खोल दिया है, एक साइड वाले फैब्रिक को खोला है, उसके ऊपर लेस को मैं उल्टा रखूँगी, और जो क्रीज़ लगाई हुई है ना उसी क्रीज़ के ऊपर, यानी जो मैंने आयरन की ये फ़ोल्ड किया था आयरन की मदद से, तो जो क्रीज़ बनी थी उसी क्रीज़ के ऊपर मुझे लेस को रखना है, किनारी वाली साइड को बाहर, और जितनी साइड अंदर रखनी है बस उतना मैं अंदर की साइड पे रखूँगी। लेस को उल्टा रखकर मैंने सिलाई की है, ये देखें। और उसके बाद जब मैं इसको इस तरह से मोड़ दूँगी तो हमारी क्रीज़ अंदर आराम से खुद ब खुद टर्न हो जाएगी, और उसके बाद सिंपल हमें एक आयरन करेंगे और सीधी साइड हमारी लेस की ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें इस तरह से मैंने किया था, और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन किया है, तो ये इजीली हो गई है टर्न। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये जो पेस्टिंग पेपर है ये आड़ी पेस्टिंग पेपर ले सकते हैं, मैंने सीधी ही ली थी। आप चाहें तो ये आड़ी ले सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो हम जब आगे का स्टेप करेंगे वो टर्न हो जाएगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो। अब ये देखें, सिंपल मैंने शर्ट सीधी ही रखी है। ऊपर की साइड पे क्रीज़ मैंने बनाई हुई है सेंटर वाली, सेंटर की क्रीज़ को सेंटर से मिलाना है। दोनों सेंटर में मैंने कट्स भी दे दिए हैं क्रीज़ वाली साइड पे। यहाँ पे मुझे सिंपल, मैं पूरी सिलाई नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपल मैंने ये एक वी वाली शेप की साइड पे सिलाई लगानी है, ये देखें। तो मैंने ऊपर सीधी सिलाई चला के सीधी सिलाई को आपस में मैच किया, और उस तरह से मैंने सिलाई लगा के बिल्कुल ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दी है, ये देखें। यहाँ पे मैं एक सिलाई बाद में और लगाऊंगी वी वाली साइड से, ताकि फिर ये हमारी यहाँ से पक्की हो जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब मुझे ये जो पट्टी बनाई है ये मुझे सिर्फ यहाँ से मुझे 8 इंच रखनी है। जो वी वाली कट है ना, वी वाली जो मैंने यहाँ ला के सिलाई बंद की है, उसके नीचे से मैंने आपको दिखाया है कि 8 इंच मैंने तैयार इस तरीके से, यानी 8 इंच तक मुझे नीचे लंबाई तक लेंथ ये पट्टी लेकर आनी है। इसको मैंने आयरन की मदद से हल्का सा कर्व दिया है, बिल्कुल हल्का सा यहाँ से मैं लेकर आ रही हूँ, और तकरीबन ये जो राउंड नेक है उसके हमें ये देखना है, ये मार्जिन रखना है कि उससे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर की साइड से ये पट्टी अटैच करनी शुरू की है।
अच्छा, उसके बाद मैं इस तरह से इसको सिलाई लगा रही हूँ। जिस साइड के ऊपर मैंने एक साइड पे लेस लगा के अटैच कर दिया था, दूसरी साइड पे सिंपल मैंने फ़ोल्ड कर दिया था कपड़ा, तो उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ लाके मैंने इस तरह से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है और ये देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे मैं पोटली बटन्स अटैच करूँगी। आप चाहें तो इस पोटली बटन्स की जगह आप ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं, आप लेस भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप डबल लेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉर्नर वाली साइड पे लगाई है, आप इस पे इधर भी लेस लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने सिंपल मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। जितनी भी पोटली बटन्स हैं वो मैं इसके ऊपर रख रख के तकरीबन हाफ से पौना इंच के करीब मार्जिन देने के बाद इस तरह से पोटली बटन्स अटैच करती जाऊँगी और ऊपर तक इसको ले आऊँगी, जो वी का निशान मेरा जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है वी वाली शेप की, यानी 6.5 इंच का जो मैंने नेक तैयार किया था। और अगर आप ऊपर वाली साइड से मार्जिन लगाएंगे तो 8 इंच में 6.5 इंच प्लस कर दें, तो 6.5 इंच और 8 इंच जो मिलाकर यानी 14.5 इंच तक मैंने ये पट्टी को लॉन्ग रखा है। अब ये देखें इस तरह से सिंपल हिलाकर मैंने सिलाई यहाँ पे लॉक कर दी है। अब इसकी जो कॉर्नर वाली साइड है, लेस वाली साइड, अब ये लेस वाली के ऊपर ये तो हमारी गुम सिलाई के साथ लेस लग गई थी। अब इसके ऊपर सिंपल हम एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद यहाँ से वी वाली साइड के ऊपर मैंने इसलिए आपको क्लोज करके दिखाया है, इस जगह से हमें सिलाई की बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का ख़्याल रखना है और उसके बाद ये वाली सिलाई यहाँ पे लाके बिल्कुल हम बाहर तक इसको पूरा लेकर रख देंगे। उसके बाद अब जो मैंने नेक को पूरा वापस एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और फिर दोबारा मैं वी वाले के ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी, यहाँ से हमारा लॉक हो जाए। तो इसलिए आपने ये जो दोनों हमने जो डिज़ाइनिंग की पट्टी बनाई थी, इसको आपने इस राउंड वाले शेप से जो मैंने अब ये सिलाई लगा रही हूँ, जो नहीं लगाई थी पहले, इससे आपने दोनों साइड से दोनों पट्टियों को, इस पूरी पट्टी को दोनों साइड से जो मैंने अटैच किया है, तो तकरीबन 1.5 इंच आपने ऊपर रखना है, ताकि जब हम ये राउंड नेक की डिज़ाइन की जब हम लास्ट वाली सिलाई लगाएं तो ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ ना आए। तो इसलिए एक 1.5 इंच आप खुद से इसको ऊपर रख दीजिएगा। अब ये मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तकरीबन हाफ इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई इसको कट कर दूंगी। उसके बाद इसको नॉचेस दे दूंगी छोटे छोटे, वी वाली साइड से मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक अच्छा सा गहरा कट दूंगी। उसके बाद अब मुझे इसको इस तरह से साइडों से हल्का सा फैब्रिक दबा के और इसको मुझे इस तरह से टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद नीचे वाली साइड से तुरपाई करूँगी, तो ये हमारा खूबसूरत सा नेक तैयार हो गया है बहुत आसान मेथड के साथ। तो ये देखें कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इस पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्टाइलिश मैंने ड्रेस बनाया है, जो कि आप हल्का सा आपको नज़र भी आ गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।